आदरणीय प्राचार्यगण, सभी शिक्षकगण आदरणीय और प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आपसे कई बार मुलाकात हुई होगी। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे मिले हैं और हमने कई बातों पर चर्चा करी है। बहुत सारी कॉमन सी चीज़ें होती हैं। कुछ कॉमन सी चीज़ों में क्या आता है कि जैसे कि किसी के सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी कमियां होती है। किसी का साइंस गड़बड़ होता है, किसी का मैथ में प्रॉब्लम होती है और किसी के इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ऐसा कमज़ोर होता है। दूसरी कॉमन चीज़ निकल के आती है कि हो सकता है हम लोग याद करते हैं और हम लोग मेमोरी से वो हमारा आउट हो जाता है, भूल जाते हैं। तो जब हम भूल जाते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास, उसमें भी कमी हो जाती है। तो हमें आत्मविश्वास में जैसे कमी हो जाएगी तो हमें फिर डर लगने लगता है कि एग्ज़ाम हम कैसे फाइट करेंगे, जबकि हमने पढ़ा है, सब कुछ हमारे मन में है। आज पहली बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हम लोग, बहुत बार हमने एग्ज़ाम दिया है, पर ये थोड़ी सी कॉमन सी चीज़ें आजकल आ जाती है। दूसरी चीज़ आते हैं कि तनाव। तनाव के लिए हर एक व्यक्ति की इसमें ज़रूरी है कि थोड़ा तनाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर तनाव ही नहीं होगा, हटा दिया जाए तनाव को, तो हम आगे चल नहीं सकते। पर इसकी ज़्यादा मात्रा होना, जैसे हम पॉजिटिव स्ट्रेस को बोलते हैं कि हाँ, पॉजिटिव स्ट्रेस हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, पर यही तनाव अगर हमें ज़्यादा हो गया तो वो नेगेटिव स्ट्रेस में हमें कई परेशानियों में डाल देता है। ठीक है, अब कॉमन सी चीज़ों में हम यही चीज़ देखते हैं कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, हम कैसे याद करें। याद तो हम करते ही हैं, अब हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। पहले भी हम लोग ने इस बारे में डिस्कस किया है कि हमारी मेमोरी में हम लोग जो फिट करते हैं वो ही हमें याद आता है बाद में। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। दो टाइप की मेमोरी हमें साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है और बताई जाती है। अब जो हम याद करते हैं, 2 घंटे के लिए हम लोगों ने कोई सब्जेक्ट पढ़ा मान लो, उसके बाद अगर हम घूम फिर के आके उसको रिवाइज नहीं किया तो वो हमारा फिर ब्लैंक होने लगता है, थोड़ा थोड़ा मेमोरी से जाने लगता है। अगर हमने रिवाइज का मतलब क्या है कि हमने जस्ट सरसरी निगाह से उसको देख लिया तो हमारी मेमोरी में फिट होगा। अगर हमने उसको छोड़ दिया, बाद में 24 घंटे के अंतराल में उसको पढ़ा, तो वो हमारे दिमाग से बहुत हद तक गायब हो चुका होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने कल सुबह क्या खाया था, कल नाश्ते में क्या किया था, कल कौन सी बात पे हम ये थे, हमें कुछ याद नहीं है। क्योंकि मेमोरी क्या करती है कि अननेसेसरी चीज़ों को हटा देती है, जो काम की नहीं है उसको वो निकाल देती है। तो हमें इसके लिए ये चीज़ करनी है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा कैसे बढ़ेगा। हमें जब हमने 2 घंटे में देखा कोई क्वेश्चन, वो हमारी मेमोरी में फिट हुआ, फिर हो सकता है थोड़ी देर के बाद हम फिर घूमने फिरने के लिए जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें माइंड को, फिर आके उसको एक बार माइंड में अपना चेक करें कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर हमारा माइंड कितना गया है हम उसको रिटर्न करने की कोशिश करें। अगर आपने उसको पैराग्राफ को छोटा भी लिख लिया तो भी आपकी बहुत बड़ी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इसको कभी भी आ जाएगा, रात में भी उठा के मुझे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा तो मैं इसको भूलूंगा नहीं। ऐसे करके हमारी मेमोरीज काम करती है। तो इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। आपने सब कुछ पढ़ा है ये, और इसके साथ साथ हमें जो कॉमन सी चीज़ हमने डिस्कस करी है, नींद भी हमें प्रॉपर लेनी ही है, खेलना भी हमें प्रॉपर है ही। ऐसा नहीं है कि हम पूरा लोड लेके पढ़ते रहें, क्योंकि दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता है और पढ़ने का काम तो थोड़ा बोरियत सा लगता है कि बाकी चीज़ें थोड़ी ठीक है पर पढ़ाई में थोड़ा वो है। पर अभी हमें स्ट्रेस अगर ले लेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में जाके हम लोग रिकॉल नहीं कर पाए, हमारा माइंड वहाँ पे हमें याद नहीं दिला पाए, कह रही है पढ़ा तो था पर निकल गया है। तो ऐसा ना हो हमारे साथ। और आगे भी अपने एग्ज़ाम आते रहेंगे, कोई घबराने वाली तो बात है नहीं। ये कोई फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं है और कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि आगे जाएंगे तो हो सकता है हमें इंटरव्यूज़ फेस करने पड़े। अपने आईपीएस की कोई तैयारी कर रहा हो या कोई किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो भी हमें बहुत सारी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें, अगर हमें ये चीज़ें नहीं पता होगी तो आगे जाके हम लोग हो सकता है परेशान हो सकते हैं, है ना। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं ले लेते हुए यही बात है कि किसी भी चीज़ में घबराना नहीं, और मेमोरी को ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही फिट करना है अपने दिमाग में। थोड़ी देर में रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है अपने को,
उसको रिटर्न करना है। रिटर्न करने से क्या होगा, आई हैंड और उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो वो मेमोरी में फिर भूलेगा नहीं। कभी भी कोई बुक उठाई, उसके बीच से भी मान लो कोई पेज उठा के देख लिया कि चलो ये क्वेश्चन है, देखता हूँ मेरे माइंड में है कि नहीं, हो सकता है ना हो, और दोबारा जब देखोगे तो वो फिट बैठ जाएगा। ऐसे करके अपने को तैयारी करनी है और प्रॉपर तरीके से खाना पीना भी खाना है ना, ध्यान अपना पूरा रखना है और आराम से इसके लिए हम लोग मिलते रहेंगे। अगली बार भी सेशंस होंगे हम लोगों के, कुछ ही बच्चों से मिल पाते हैं क्योंकि हमारे भी बहुत सारे काम हैं। तो इस तरीके से यही बताने के लिए हमारा आज यहाँ पे आना हुआ। थैंक यू धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने बच्चों को। और विद्यार्थी आप सबको जो भी सर ने बताया है उन सबको फॉलो करना है। एग्जाम टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना है, बार बार आप रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में रिकॉल होती जाएगी, जिससे आपको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए बैरागी सर को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और हमारे अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। स्वास्थ्य विभाग से पधारे आदरणीय कश्यप सर, आदरणीय त्रिवेदी जी डॉक्टर साहब एवं मैम, आपने अमूल्य समय विद्यालय को और बच्चों को दिया, इसके लिए आप विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी प्रकार से बच्चों की मानसिक शारीरिक आवश्यकता के लिए विद्यालय को जब भी आवश्यकता पड़े आप जरूर पधारें। धन्यवाद।